आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पतले प्रिज्म प्रकाश को किस प्रकार विचलित करते हैं? पतले प्रिज्म द्वारा अल्प आपतन कोण के लिए उत्पन्न विचलन का व्यंजक ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने एक प्रिज्म ले रखा है। ये प्रिज्म पतला प्रिज्म होगा यदि प्रिज्म का कोण 10 डिग्री से कम हो। यहाँ पर ए प्रिज्म का कोण है, यदि ये 10 डिग्री से कम हो तो पतला प्रिज्म होगा। तो पहले तो ये समझ लें कि प्रिज्म विचलन कैसे करता है। प्रिज्म में दो सतह होती है, एक सतह ए बी है और एक सतह ए सी है। तो पहले जब प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, इसका अपवर्तन होता है क्योंकि यहाँ पर विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। उसके बाद ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसको अपवर्तन कोण पहली सतह के लिए, इसको दूसरी सतह के लिए आपतन कोण कहेंगे और इसको निर्गत कोण कहेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पतला प्रिज्म प्रकाश की किरण को किस प्रकार विचलित करता है? इसका उत्तर होगा पतला प्रिज्म प्रकाश को अपनी दोनों सतहों से अपवर्तित करके विचलित करता है। तो यहाँ पे दोनों सतहों से अपवर्तन होगा और उससे फिर प्रकाश की किरण विचलित होगी। फिर हमें ज्ञात करना है कि पतले प्रिज्म द्वारा अल्प आपतन कोण के लिए उत्पन्न विचलन का व्यंजक ज्ञात करें। तो हम व्यंजक अब ज्ञात करेंगे। व्यंजक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम ये एक त्रिकोण बना हुआ है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारा त्रिकोण है। पहले हम ये वाला त्रिकोण लेते हैं। तो ये वाला, इसको मैंने ये वाला त्रिकोण लेते हैं। तो इस वाले त्रिकोण को हमने लिया है। तो यहाँ पर ये कोण R1 है, ये कोण R2 है। तो ये वाला जो कोण है वो कितना होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, इस प्रकार हो जाएगा ये। और अब हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की। तो आप इस चतुर्भुज को देखिए, ए क्यू, कुछ और रंग लेते हैं, हरा रंग लेते हैं। यहाँ पर ए क्यू और फिर ये है क्यू एन और फिर एन आर और फिर ए आर। ये हमने चतुर्भुज लिया। त्रिभुज हमने कौन सा लिया था? क्यू आर एन वाला। चतुर्भुज हमने क्या लिया? ए क्यू एन आर। तो इस चतुर्भुज में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो लंब है ये तो सरफेस के लंबवत होगा, तो ये कोण 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों तो 180 हो गए। तो चतुर्भुज के बचे हुए कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, यानी ए कोण और इस कोण का जो योग है वो भी 180 डिग्री होगा। तो पहला समीकरण हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोण ए धन 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। तो 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 180 डिग्री और 180 डिग्री निरस्त हो जाएगा। तो यहां पर जो मान आ जाएगा वो आएगा a बराबर R1 प्लस R2। तो ये एक समीकरण बनेगा जिसका हम बाद में प्रयोग करेंगे। ये पहला समीकरण बन गया। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि विचलन का क्या समीकरण होगा, क्योंकि हमें समीकरण तो विचलन का ही निकालना है उत्पन्न विचलन के लिए। तो ये सब हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर इस प्रकाश किरण का दो बार विचलन हो रहा है। एक तो यहां पर विचलन हो रहा है। तो विचलन कितना हो रहा है? यहां पर जो विचलन है, मान लीजिए ये del1 विचलन, ये ऐसे विचलित हो रही है। ये थोड़ा लाल रंग से दिखाता हूँ, del1 विचलन। तो ये जो विचलन होगा ये पूरा कोण I के बराबर है। अगर यदि ये I है ये, तो ये विचलन जो del1 होगा वो किसके बराबर होगा? I माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन कोण R1 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि विचलन del1 बराबर कितना हो जाएगा? I माइनस R1, I माइनस R1। इसी प्रकार दूसरी सतह पे देखिए, तो ये अगर E है तो यहाँ भी विचलन हो रहा है।
यहाँ भी विचलन हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है और विचलित हो रही है, तो ये अगर ये सतह ना होती तो सीधी जाती, तो यहाँ पर ये डेल टू विचलन हो रहा है, तो डेल टू विचलन हो रहा है, तो डेल टू विचलन भी इसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा कोण E के बराबर होगा, तो डेल टू कितना हो जाएगा, E माइनस आर टू। तो इसी प्रकार डेल टू कितना हो जाएगा, E माइनस आर टू। तो कुल विचलन कोण यदि हम ज्ञात करेंगे तो कुल विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेल वन प्लस डेल टू। तो कुल विचलन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला कुल विचलन होगा, मतलब प्रकाश की जो आपतित किरण है और निर्गत किरण के बीच जो कोण होगा वो कुल विचलन कोण होगा। तो कुल विचलन कोण का जो मान हो जाएगा, इन दोनों को योग कर देंगे तो ये आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और हरे वाले समीकरण से R1 प्लस R2 का मान A के बराबर है, तो यहां पर ये आ जाएगा I प्लस E माइनस A। तो ये विचलन कोण का मान हो गया। हम देखें, पहली सतह पर स्नेल का नियम लगाएं और दूसरी सतह पर स्नेल का नियम लगाएं। तो स्नेल का नियम, तो पहले हम स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, यदि हम स्नेल का नियम पहली वाली सतह पर लगाएंगे, पहली वाली सतह यहां पर कौन सी है, ए बी सतह। तो स्नेल का नियम ए बी सतह पर यदि हम लगाएंगे तो ए बी सतह पर स्नेल का नियम लगाने से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, ए बी सतह पर अगर स्नेल का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा I, यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो 1 मान लीजिए और इसका अपवर्तनांक n मान लीजिए, इधर 1 मान, बाहर क्योंकि वायु है इसलिए आप 1 ले सकते हैं और अंदर n है। तो अब जो है स्नेल का नियम लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 sin I इज इक्वल टू n sin R1। अब यहां पर क्योंकि पतला प्रिज्म है इसलिए R1 R2 के मान बहुत छोटे होंगे। तो अगर R1 R2 के मान बहुत छोटे हैं, तो क्योंकि A का मान बहुत छोटा है इसलिए R1 R2 बहुत छोटे होंगे। अगर R1 R2 बहुत छोटे हैं तो ये भी R1 छोटा है तो I भी छोटा होगा। तो यदि साइन I और साइन R छोटे हो तो हम साइन को हटा सकते हैं, यहां से साइन को हटा सकते हैं, तो हम I को लिख सकते हैं n R1। तो ये हमने एक लिख लिया I इज इक्वल टू। इसी तरह से यदि हम दूसरी सतह पर AC सतह पर अगर स्नेल का नियम लगाएं तो AC सतह पर ले लें, AC सतह पर क्या हो जाएगा, AC सतह पर यदि स्नेल का नियम लगाते हैं तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहां पर n sin R2, n sin हटा दें हम, तो ये हो जाएगा n R2 बराबर E। तो ये हो गया, तो ये पतले प्रिज्म की दशा में आ जाएगा। अब I और E का मान इस वाले समीकरण में रख दें, इस वाले समीकरण में, तो डेल का मान कितना आ जाएगा, तो डेल का मान आ जाएगा I प्लस E माइनस A, तो हो जाएगा I प्लस E माइनस A। तो I का मान nR1 है, nR2 है, तो ये हो जाएगा n R1 प्लस R2 माइनस A। R1 प्लस R2 का मान A के बराबर है, तो डेल बराबर ये हो जाएगा n R1 प्लस R2 A के बराबर है माइनस A। अब A यहां पर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा डेल इज इक्वल टू AN माइनस 1। तो ये पतले प्रिज्म के विचलन का हमारा सूत्र हो गया। तो डेल इज इक्वल टू AN माइनस 1। तो प्रश्न पूरा हुआ, विचलन का व्यंजक ज्ञात हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।